अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन पर खो जाए तो उसे ढूंढना नामुमकिन है। अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन पर खो जाए तो उसे ढूंढना नामुमकिन है। तो आज हम देखेंगे कैसे एक पर्सन यहाँ 14 महीनों तक रहा। उस पर्सन जो एक एक्सपीरियंस मछुआरा था जो मेक्सिको में रहता था। 17 नवंबर 2012 जोश एंड उसका एक साथी फिशिंग करने निकलते हैं। रोजाना की तरह जोश एंड उसका फ्रेंड निकल पड़ते हैं मछली पकड़ने। उनकी बोट बहुत ही छोटी थी जिससे वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते थे। दोनों ने 30 घंटों में वापस आने का फैसला किया। मेक्सिको से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल ओशन से बिछा रहे थे कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता दिखता है। फिर उससे बचने के लिए वो जाल को वहीं पर छोड़ देते हैं और अपनी छोटी सी बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं। फिर वो किनारे से केवल 20 किलोमीटर ही दूर थे कि बोट का इंजन अचानक से खराब हो जाता है। उनको अपना गांव भी दिख रहा था वहां से। उनके पास एक रेडियो भी था जिससे उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी। फिर उनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि उसकी बैटरी डेड हो गई। फिर एक तरफ से वो अपने गांव और किनारे को देख रहे थे और वहीं दूसरी तरफ दूसरा तूफान जो उनके पास आ रहा था। तूफान के साथ तेज़ तेज़ हवाओं से बॉस बोट किनारों से दूर होने लगी एंड देखते ही देखते फिर बोट दूसरी तरफ चली गई। एंड जब उनके बॉस को उनकी लोकेशन मिली तो बहुत देर हो गई थी क्योंकि काफ़ी दूर चले गए थे और उनकी बोट भी बहुत छोटी थी जो नहीं नज़र आ रही थी। तूफान की वजह से वो ना तो कुछ देख पा रहे थे ना कुछ सोच पा रहे थे कि वो कहाँ हैं और वो कैसे अपने आप को बचाए। हैरानी की बात तो यह है कि ओनली 5 दिन के अंदर ही उनकी बोट 450 किलोमीटर दूर चली गई थी किनारे से। इनके पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि जिससे वो सिग्नल दे पाते। फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि अभी कोई राह नहीं बची बचाने के लिए। अब खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो चुका था और मछली पकड़ने के लिए कोई साधन भी नहीं बचा था उनके पास। फिर एक पंछी उनकी बोट पर आता है। दोनों उसको देखकर झपट्टा मार देते हैं और वो पंछी वहाँ से भाग जाता है। फिर वो वेट करते हैं उस पंछी का दोबारा आने के लिए। फिर वो पंछी दोबारा आता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ प्लानिंग करके उसको पकड़ लेते हैं और अपना पेट भरते हैं। ओशन का पानी इतना खारा था कि वो कोई पी ही नहीं सकता था, तो वो बारिश का पानी इकट्ठा करते थे और उसको पीते थे। फिर देखते ही देखते टाइम गुजरता गया। दोनों के लिए टॉर्चर सहन कर मुश्किल हो गया था। फिर जोश का साथी ये टॉर्चर सहन ना कर सका और वो 4 महीने बाद आत्महत्या कर लेता है। अब उस ओशन पर केवल जोश ही अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था जिसको देखकर वो कोई उम्मीद ही नहीं कर पा रहा था अपने बचने की। जोश ओशन के ऐसे हिस्से में था जहां सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती थी। 6 महीनों में उसने अपने दोस्त को खो दिया था। वो पूरी तरीके से टूट चुका था। फिर 6 महीने बाद उसे एक कार्गो शिप नज़र आई। उसको देखते ही उसके मन में फिर से ज़िंदा रहने की उम्मीद दिखी। फिर जोश ने शिप की तरफ हर मुमकिन कोशिश करी खुद को दिखाने के लिए, पर शिप बहुत दूर थी जिससे वे जोश को नहीं देख पाई और उसकी नज़रों से वे दूर हो गई। फिर वो सोचने लगा कि उसकी किस्मत में मरना ही लिखा है। एंड फिर 11 महीने बाद 8000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था जोश अपनी बोट से। फाइनली वो घड़ी आ ही गई जब जोश की किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। आफ्टर 438 डेज
30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखे एंड अपने आसपास पंछियां भी मंडराते हुए दिखे। यह देखकर वो समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड ज़रूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखा। वहां तक जाने के लिए उसे करीब आधा दिन लगा। जैसे ही वो आइलैंड पर पहुंचा, वो बोट से उतरकर ठोस ज़मीन पर चलने लगा। दरअसल इस आइलैंड को इबोम अटोनी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख इस तरह से मुड़ा कि वो उसे एक आइलैंड पर ला पहुंचा। फिर थोड़ा दूर चलने पर उसे एक इंसान दिखाई दिया। लगभग 14 महीने बाद वो एक इंसान को देखकर रोने लगा। फिर उसकी यह कहानी सुनकर वहाँ पर पुलिस आ गई और वो जोश की बात पर यकीन नहीं कर रही थी कि भला कैसे कोई 438 दिनों तक एक छोटी सी नाव पर जिंदा रह सकता है इतने बड़े ओशन पर, और उसे पकड़ने लगी। फिर उसने अपने बॉस से पुष्टि करवाई कि हाँ, जोश 1 साल पहले मछली पकड़ने गया था और वो वहाँ खो गया। फिर कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई के बाद जोश को मेक्सिको लाया गया। फिर जोश ने एक किताब लिखी, डेज 438। जाने अनजाने में उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे अब कोई और नहीं बनाना चाहेगा।